man of God heart is grieved, God's heart is grieved. परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो परमेश्वर की सेवक का हृदय को दुख पहुंचाते हैं तो मतलब कि परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचा है। Everything you do in the name of God, it has the implication. और जो कुछ भी आप परमेश्वर के नाम से करते तो वहां पे असर होता है। Sometimes वो कैसा हो गया उसको काम ऐसा था। Today many people are suffering because the hardening of their heart after hearing God's word. और परमेश्वर के वचन सुनने के बावजूद अपना हृदय को कठोर करते उसी के कारण उनका दशा आज ऐसा है। Once you experience God, you are added into God's family. अगर जो एक बार आपने परमेश्वर को अनुभव कर लिया तो आप परमेश्वर के कुटुंब में जुड़ जाते हैं। It is a divine will and divine selection. और ये दैविक की इच्छा है, दैविक चुनाव है। Once you got it, God expects you to behave according to His word. अगर ये चुनाव आपको मिल जाता है तो परमेश्वर उपेक्षा रखता है कि उसी के अनुसार आपका बर्ताव हो। Nobody have seen God. और किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। If you have seen, praise God. अगर जो आपने देखा है तो परमेश्वर की स्तुति। But most of you experience God. लेकिन आप में से बहुत लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया I है। always experienced God. I heard His voice. और मैंने हमेशा अनुभव किया है, उसका आवाज को सुना है। Wherever I go, I cannot go away from God. और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह It सकता। is a sign God chosen me. और ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। You don't have to push yourself to be chosen by God. और आप अपने आप को धक्का नहीं मारना है कि परमेश्वर आपको चुन God ले। has to select you. परमेश्वर अपने आप से आपको That's why चुनेंगे। Jesus said, you did not choose me, I have chosen. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने आपको चुना है। किसको दर्द देने का नहीं है, किसी को चोट यीशु पहुंचाने का के लिए। नाम के लिए, फल लाने के लिए। God chosen you to bear fruit according to His likeness. और परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप फल उत्पन्न करें उसके हिसाब से, उसके अनुसार। So whatever you do, it has to be matched with God's word. इसीलिए जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ मिलना, मेल रखना है। It is not you want to do whatever you want, then you struggle. Not like that. और ऐसा नहीं कि जो कुछ भी चाहो आप करो और बाद में परमेश्वर को सुनो, ऐसा It is नहीं। a sign of spiritual unpad. और उसका चिन्ह है कि आप आत्मा में अनपढ़ हो। God does not unpad children. और परमेश्वर के पास अनपढ़ बच्चे नहीं God's हैं। children are born from His Spirit परमेश्वर के बच्चे जो है परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होते by हैं, hearing His word. परमेश्वर का वचन को सुनते। And He is everlasting sovereign God. और वो अनंत काल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। His word put the foundation for the earth. और उसका वचन ने इस पृथ्वी का नींव को स्थापित किया। Everything rotating around based on His command. और जो कुछ भी ग्रह में घूम रहा है वो उसकी हिसाब से, उसके कहने की हिसाब से हुआ है। Thank God, God chosen. और धन्यवाद परमेश्वर के, परमेश्वर ने आपको चुना है। Once God chosen, God expect you to act on His word. और अगर जो परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर ये अपेक्षा रखता है कि आप उसी के वचन के अनुसार काम करें। Jesus is the light. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उजाला है। I mean, Jesus is holy. जिसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। Then Jesus said to the church, you are the light. और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से कहा, अपने लोगों से कहा कि आप उजाला हो। Because the darkness expelled from your life. क्योंकि जो अंधकार आपके अंदर में थे उसको निकाल दिया गया। Jesus Christ came और inside. प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके भीतर आया। Now your life should be giving light to the life, new lifestyle to the people. और अभी जो है आपका जीवन दूसरों को जो है उजाला देना चाहिए, जो आपकी बर्ताव के द्वारा, जो अच्छा बर्ताव के द्वारा। And the devil is longing to come back again. और शैतान जो है लालसा कर रहा है आपको हावी करने के His लिए। name is darkness. और उस शैतान का नाम है अंधकार। He is a master of all sins. और हर एक पाप का जो मालिक है। He is the one trained people
people to be a sinner. और वही लोगों को सिखाता है पाप में रहने के His लिए। job is to train an army of sinners against the kingdom of और God. उसका काम ही है कि एक बड़ा सेना को जो जो झूठ का होता है, जो जो पाप का होता है, परमेश्वर की विरोध करने के It's लिए। happening all around the world, even in our own country और today. पूरा संसार में ये हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहे हैं। Somehow he wants to enter into your life. किसी न किसी तरीके से आपके अंदर आने के लिए कोशिश करते हैं। Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा when the devil goes out, कि जब शैतान बाहर चला जाता है, when you confess your sins to Christ, तब चला जाता है जब अपना पापों को आप अपने मुंह से जी- प्रभु यीशु मसीह को के सामने अंगीकार करते Jesus हैं। came in, you lost the love for sins. और जब आप अंगीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आ जाता है। इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, इसीलिए पाप करने का जो इच्छा है आपसे निकल जाता You है are changed. और आप परिवर्तित हो जाते That's what हैं। the devil says, you धर्म बदल कर दिया. इसलिए शैतान कहते हैं कि आप लोगों ने धर्म बदला हाँ, है। धर्म बदलो, हम किसको धर्म बदल करने का नहीं होता है. हम धर्म किसी का नहीं बदलते, We have no authority for it. हमारे पास अधिकार ही नहीं है। This is only a realization about your Father who is holy in heaven. और ये परिवर्तन इसीलिए होता है कि आपको एहसास हो जाता है आपके पिता के बारे में और उसकी पवित्रता, पवित्र आत्मा के You बारे में। realize, why am I suffering like this? और आप ये एहसास करते कि मैं इतना कष्ट में क्यों हूं। Then you wonder if this is from the devil. तभी आप जान जाते कि ये शैतान से है। You confessing your sins to और बाद Jesus. में आप अपना जो पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने घोषित करते Jesus हैं। Christ alone can forgive the sins of humanity. और प्रभु यीशु मसीह एक ही है जो मानव जाति का पाप को क्षमा कर सकते हैं। Every human being by birth sinful. और एक मानव जो है, हर एक मनुष्य स्वाभाविक से जन्म सिद्ध से ही पापी है। Because one man's sin came on everybody. और क्योंकि एक व्यक्ति, एक मनुष्य ने पाप किया, Whether- पाप का स्वभाव हर एक के मनुष्य में Whether आया। it's a king child or the child born in a jeopardy. और हो सकता है वो राजा का बेटा हो या फिर वो बेटा हो जो झोपड़ी में पैदा हुआ, All are sinful. सभी लोग पापी हैं। What is the proof? और सबूत क्या है? People live in sin, they no more enjoy peace. क्योंकि जो लोग पाप में रहते हैं वो शांति अनुभव नहीं कर सकता। बिल्कुल शांति दिल में नहीं रहेगा. बिल्कुल 100%. No happiness. और वो खुशी आनंद नहीं होगा। They always remain in the feeling of rejection. हमेशा एक ऐसा भावना में जिएंगे कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। कोई भी मेरे को प्रेम नहीं करता है. And you doing all chamchagiri to get love from people. और आप सब मस्का मारेंगे, चमचागिरी करेंगे दूसरों से प्यार को आकर्षित करने के लिए। No joy whatsoever. और कोई भी आनंद नहीं होगा। You are eating your food, still you worried about next meal. और आप खाना खाते हो लेकिन अगले जो भोजन के बारे में आप चिंतित हो रहोगे। What a pathetic lifestyle. और क्या कितना बदतर जीवन है। Worse than a witchcraft. और ये जादू टोना से भी बदतर है। So no one can save us. और इसीलिए कोई भी हमें उद्धार नहीं दे सकते। But God created you. लेकिन परमेश्वर ने आपको रचाया है। He loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते He will हैं take your responsibility. और वो ही आपका जिम्मेदारी उठा सकता है। So God has to come from heaven in the form of a human being. इसीलिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। परमात्मा इंसान का रूप से धरती में आया, उसका नाम यीशु मसीह। Amen. Yes. This only name can save people from devil. और ये एक ही नाम है जो शैतान लोगों को शैतान की जकड़ों से So, बचा सकता है। You believe in Jesus, you are not doing favor to anybody. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो किसी के लिए उपकार नहीं कर रहे You हैं do a favor to yourself and your children after you. और आप स्वयं के लिए उपकार कर रहे हैं और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए उपकार Otherwise, कर रहे हैं। devil will wash them nicely. वरना जो है शैतान उनको बराबर धो देंगे।
See how many children become rascals today. और देखते हैं कि कितना लोग बदमाश हो जाते हैं They बच्चे don't लोग। listen to parents, don't listen to anybody. अब पिता माता पिता को नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेगा। When the child is born, everybody was happy. लेकिन जब बच्चा पैदा हो सब लोग खुश थे। Today, own parents are breaking head over their own children. और आज जो है माता खुद का माता पिता जो अपना सिर को फोड़ रहा है अपना बेटा बच्चे को देखते What हुए। more evidence you want? और क्या सबूत आपको I चाहिए? can tell you more and more. मैं और ज्यादा बता सकता हूँ, God's word is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। God's word is light. परमेश्वर का वचन उजाला है In God's word, there is no sin. और परमेश्वर के वचन में कोई पाप नहीं है। When you believe in Jesus Christ, और जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो the demonic dark spirit called devil goes out. और तो जब विश्वास करोगे यीशु मसीह पर तो जो अंधकार का जो शैतानी का आत्मा जो है आपसे निकल कर बाहर चला जाता अंधेरे का है। आत्मा, भूत का आत्मा, यस, that is not dying. वो मरता नहीं है, That their place is hell. लेकिन उनका जो स्थान असली में नरक है। Large number of demons in the hell. और बहुत सारे अंधकार की शक्ति शैतानी ताकत जो है नरक में। Some of them came out और उनमें से कुछ लोग बाहर निकला when Jesus died on the cross. जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा The earth began to shake. तो पूरा जो धरती कांपने लगा। Darkness came on the entire earth. और पूरा धरती पर जो है अंधकार छा गया Hell's gate got opened. और जो नरक का फाटक जो है खुल गया। Some of them came out. और उनमें से कुछ जो शैतान बाहर निकला Then the hell being shut again. और बाद में वापस नरक का फाटक बंद हो गया। Fear roaming around the world, लेकिन कुछ है जो घूम रहा है looking for to destroy human lives. और ढूंढ देख रहा है कि मनुष्य का जीवन को नाश कैसे करे। Somehow keep people in sin, including believers. और किसी ना किसी तरह लोगों को पाप में बांध के रखने के लिए काम करते हैं और विश्वासियों को भी। But you don't have to worry about it. लेकिन आपको चिंता करने की When जरूरत नहीं, Jesus in you, devil will be afraid of क्योंकि you. जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में होंगे तो शैतान आपसे तरतराएंगे। Jesus cast the devil out of your life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में से शैतान को बाहर ढकेल You दिया to fulfill the requirements of a holy person. और ताकि आप एक पवित्र जन होकर जो है जो कार्य करना चाहिए जो योजना को पूरा करना चाहिए वो कर Being a सके। Christian is not the careless, useless life. और क्राइस्तव का जीवन मतलब कि ऐसा बिना ख्याल का जीवन जीना नहीं। Believer mean you are more aware of God, more accountable to और God. विश्वासी होने का मतलब है कि हम परमेश्वर के बारे में और जानकारी और परमेश्वर का एहसास हमारे अंदर It हो। is not the religion, by the और way. ये धर्म नहीं है I don't belong to any religion. और मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। I was religious before. उसके पहले मैं धार्मिक I थी only suffered in the religion that taught me lie about God. और मैं धर्म में था और वे लोग ने मुझे सिर्फ परमेश्वर के बारे में झूठ सिखाया। You can sin as much you want. You only pretend to be a religious. और आप कितना भी चाहो पाप कर सकता है धर्म में, खाली आपको दिखावा करना है कि आप किसी धर्म में हो। If a disaster, if a believers act like that. और ये जो है बहुत खतरा है अगर जो विश्वासी ऐसा बर्ताव Now करेंगे। devil is going out. अभी शैतान आपके अंदर में से बाहर He निकल did गया not die. लेकिन वो मरा नहीं He है left you because you obeyed God. और इसीलिए आपको छोड़कर चला गया क्योंकि आपने प्रभु को अपनाया पर परमेश्वर का वचन को How ग्रहण long किया। Jesus wants to be with you? और For eternity. और कब तक यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहिए चाहता है? अनंत काल तक। Jesus Christ alone responsible to take you to eternity. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदारी लेते हैं आपको अनंत काल मतलब कि अनंत काल जीवन में ले जाने के He लिए। will guide you, lead you through His word. और वो आपको चलाएंगे उसके वचन के द्वारा। Now you say मेरे लाइफ में कुछ भी करे तुम कौन है पूछने का? आप कहेंगे कि ये मेरा जीवन में चाहूं ऐसा जीऊं, आप कौन होता है बोलने के लिए? टाइम आएगा, नेक्स्ट सोच के लिए टाइम नहीं मिलेगा। God comes like a thief in the night.
परमेश्वर आता है जैसे कि एक चोर रात के समय में आते हैं। Unexpected time, God will visit the one who possesses one breath. और तभी परमेश्वर आएगा जब आप उपेक्षा भी नहीं रखते हैं। ऐसे समय में वो अचानक आ जाएगा उसके पास जिसके पास एक सांस है। You and I must be prepared every minute. और आप और हम हर क्षण तैयार रहना है। If it is next moment, are you ready? अगर जो ये अगले क्षण में होगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको का क्या होगा? Then you believe in a nकली Jesus, not the original. अगर जो आप नहीं जा पाओगे प्रभु यीशु मसीह के पास तो आप नकली विश्वासी हैं। Believers should be prepared for Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वासी हर समय तैयार होना है। The devil goes out. और शैतान बाहर चला जाता है। Now you, after little while, you started enjoying sinful life. और ये शैतान आपसे बाहर चला गया, यीशु मसीह आपके अंदर आया, लेकिन आप जो है आपकी आलसी की वजह से और समर्पित ना होने की वजह से पाप का आनंद लेने लगते हैं। How it happens? तो कैसे होता है? You are no more obeying God's word. इसीलिए पाप का आनंद आप लेने लगते हैं क्योंकि आप परमेश्वर का वचन में आनंद नहीं ले रहे हैं। Devil's job is to make you to disobey God. और शैतान का ही उसका जिम्मेदारी है कि आपको जो है परमेश्वर की विरोध परमेश्वर का ना मानने के लिए करे। Disobey the voice of God, you are in the path of destruction. अगर जो आप परमेश्वर की आवाज का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आप परमेश्वर में नहीं रहेंगे। The devil going and calling another 7 more demon more worse than him. तो बाद में क्या होगा कि शैतान जो है जाएगा और अपना 7 साथी को वैसा अपने जैसे ले आएंगे। Why is he bringing 7 more stronger than him? और उनसे भी ज्यादा बलवान शैतानों को वापस 7 लोग को लेके आएंगे। क्यों लाते हैं? Because when he was with you, you kicked him out. क्योंकि जब आपके पास था वो एक तो आपने उनको बाहर धकेल Now he दिया। is going to try his level best to bound you again. लेकिन अभी जो है वो 7 और अपने जैसे लाएंगे ताकि आपको और मजबूत तरीके से बांध सके। This privilege only for backslidden believers. और ये अवसर सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो विश्वासी को विश्वास छोड़कर चले जाते हैं। People don't know Jesus, one devil enough for them. और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं उनके लिए एक शैतान काफी है। Stubborn believers will get the 8 devils back again. लेकिन जो विश्वास करने के बावजूद भी पाप करते हैं उनको 8 शैतान मिलेगा। Whatever God does is correct. जो परमेश्वर करता है वो सही करता Can है। you say amen to that? क्या आप आमेन बोल सकते If हैं? any believer lost his senses, अगर जो कोई भी विश्वासी एहसास को खो देते they हैं no more feel for God. और परमेश्वर के लिए वो कुछ अनुभव करते No more नहीं feel to worship God. और यीशु मसीह का आराधना करने को No more एहसास होता feel नहीं to है honor His glorious और name. उसका महिमामय नाम को का आदर करने के लिए मन नहीं करते Before he or she was a good worshipper. और उसके पहले अच्छा आराधक थे Now they lost everything. लेकिन अभी सब कुछ खो दिया। I mean, 8 fellows are inside. जिसका मतलब है कि 8 शैतान उसके अंदर में। Before you could worship God with the tears. अब पहले हम जो है आंसू बहाकर आराधना करते Now tears only coming watching the TV serial. और अभी जो आंसू सिर बह रहा है तभी जब वो सीरियल देखते टीवी के ऊपर चर्च में पत्थर ऐसा बैठा है। और कलीसिया में पत्थर की तरह कठोर बैठते हैं। 8 लोग अंदर है, 8 लोग। 8 शैतानी अंदर है। Hello. God's word will protect you. और परमेश्वर का वचन ही आपको सुरक्षित रखेगा। That's why we are preaching God's word continuously. इसीलिए लगातार जो यहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहते If हैं। you don't take bath for 20 days, अगर जो आप 20 दिनों तक स्नान नहीं करोगे no need to search for dustbin. तो डस्टबिन की खोज करने की जरूरत ही नहीं है। खुद का डस्टबिन हो गया। That's the world. और वही है दुनिया। The word of God is a living water. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जीवित झरना है। As you listen, it washes your mind. और जैसे आप उस वचन को सुनेंगे आपके मन को धोते Renew हैं your spirit. और आपकी आत्मा को शुद्ध करते Your हैं। body will be a
appeal to the people, there is a और God. आपका शरीर ऐसा होगा कि दूसरों को परमेश्वर के पास आकर्षित करेंगे। होता है क्या? ऐसा होते हैं। If not, you got to come back to God. अगर जो नहीं तो आपको पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस Say, आना God, है forgive me for not honoring you. और ये कहना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैंने आपको आदर नहीं किया। The way you bless me, I should be honoring more. और जिस प्रकार से आपने मुझे आशीषित किया उस हिसाब से मुझे आपका remember- ज्यादा से ज्यादा आदर देना You remember चाहिए। your life once upon a time, how was it? क्या आप जानते कि आपका पहला जीवन कैसा था Now विश्वासी who होने के spoiled पहले? it? तो अभी किसने खराब कर दिया? Your pride spoiled it. आपका घमंड, You think you are bigger than God. क्योंकि आप समझते हैं कि आप परमेश्वर से महान You are हो। no more listening to God. आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन You रहे think हैं। you know everything. आप समझते कि आप सब कुछ जानते You हैं, know nothing, yeah. लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं We है। know only Jesus loves us. हम सिर्फ इतना जानते कि परमेश्वर हमसे प्यार When करते He is हैं। with me, I can be a better person. जब वो मेरे पास रहता है तो मैं बेहतर That व्यक्ति बन much only सकता हूँ। I know about God. इतना ही मैं जानता हूँ परमेश्वर के I'm बारे में। preaching God's word for so many years. और मैं कितना सालों से परमेश्वर का वचन को प्रचार कर I रहा don't know हूँ, much about God. लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता परमेश्वर के But I बारे know में। only one thing, God loves me. एक ही बात मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते He हैं cares for me, He helps me always. और वे मेरा ख्याल करता है, मेरा सहायता हर समय करते हैं। That's all you needed in life. और वही हमें चाहिए जीवन में। You forget the simple meanings. और साधारण सी बात को हम भूल जाए Your life get complicated. तो हमारा जीवन और भी उलझन में पड़ You जाएंगे lose your peace in your house. और आपके घर में आपका शांति को खो बैठोगे Don't love money and world too much. और दुनिया और पैसे से ज्यादा प्यार ना करें You will not make it. I'm saying to you with all authority God given to me. तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ सारा अधिकार के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। If you're going after money and the world, you will not make it. अगर जो आप पैसा और दुनिया के पीछे भागोगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। Jesus said, love me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे प्यार करो, Love me. मुझसे प्यार करो, I died for you. मैंने आपके लिए मरा Who cares for you more than me? और मुझसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रख सकता है? Wise will accept. और ये बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं, Foolish will go one suffering after another. लेकिन मूर्ख जो है एक कष्ट से दूसरा कष्ट में गिर जाए। This is the first Sunday of the year. और ये जो साल का पहला इतवार है 51 more Sundays yet to come. और 91 और इतवार बाकी हैं। Will you remain for 31st night? क्या आप 31 रात के लिए रहोगे? आने वाले Last 31 31st, many believers did not came. और गया पिछला 31 तारीख को बहुत सारे लोग नहीं आए They had some better thing to do, you know. और इससे भी बेहतर उनके पास कार्य था। हेलो, घर में शादी हो रहे, आप रोड में जब ऑमलेट पाव खाता है, क्या जमाना देख। ऐसा मत करो। कलीसिया आपका फैमिली है, यस, इधर से सब कुछ होता है, आमेन, इधर से सब कुछ होता है। यस, हालेलुया। So we must remain for another 51 Sundays to come. और हमें 51 जो इतवार जो बाकी है उसके लिए हमको रहना है। So I have a simple exercise for you. और इसीलिए आपके लिए साधारण सी व्यायाम है This is what God told me to speak to you. और वही परमेश्वर ने कहा मुझसे आपको देने के लिए। Let us turn our Bible to Mark chapter 16, और मार्कुस का 16वां अध्याय हम खोलेंगे, 14 to 20. 14 से लेकर 20 वचन। Please read. पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। और उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। Praise the आमीन। Lord. Amen. Praise the Lord. The title of the message is The Mission of the Lord. और इस संदेश का शीर्ष है कि परमेश्वर का जो Mission. कार्य। So we all are working for many things. और हम सब लोग कार्य काम कर रहे हैं बहुत सारे चीज के लिए। You work hard to take care of your family. और आप बहुत मेहनती से काम करते हैं अपना परिवार को संभालने के Suppose लिए। nobody have their stomach, how many will go to work? अगर जो उदाहरण के लिए किसी के पास पेट ही नहीं है तो कितना लोग काम करने के लिए जाएंगे। 26 घंटे आलसी लोग सोते रहेगा। और 24 घंटा जो है लोग सोते रहेंगे, आलसी Thank God, बनेंगे। small पेट intestine inside called stomach. और बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद कि एक ऐसा अंग है जिसको पेट कहते हैं। If you go to operation theater, see inside, you will run away from that. अगर जो ऑपरेशन थिएटर में आप जाएंगे और अंदर देखेंगे तो आपको बहुत ही खराब लगेगा, आप चला जाएगा। Thank God, God put a lovely skin cover everything और inside. परमेश्वर को धन्यवाद कि मांसपेशियों के अंदर जो है चमड़ा को से ढक दिया Now है, you looking कोई देख good. नहीं सकते। You looking good because God put a good skin over mess. और आप बहुत ही सुंदर दिख रहा है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा चमड़ा दिया है अंदर। Otherwise, human being is a dirty being. वरना जो मनुष्य जाति जो है बहुत ही गंदा है, Nothing good inside. अंदर में कुछ भी अच्छा Because नहीं है। God clothed us with His glory. क्योंकि परमेश्वर ने उसकी महिमा से हमें पहनाव दिया, Therefore, we are looking beautiful. इसीलिए जो है हम सुंदर दिख रहे We हैं। attract to each other. हम एक दूसरे के लिए आकर्षित होते We हैं love to work together. और हम पसंद करते एक दूसरे In का our साथ काम करने के gathering, लिए। there is a beauty. और हमारा इकट्ठा होने में भी सुंदरता है, All because of God. और ये सब परमेश्वर की वजह Nothing से। really we have to boast about. हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें हम घमंड कर If you're सके। a smart person, if you boast in God, because God made you beautifully and wonderfully. और अगर जो आप घमंड ही करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदरता और महिमामय से बनाया है। Coming back to because this stomach we are running every day. और इसीलिए कि हमारे अंदर पेट है, इसीलिए हम रोज काम के लिए भागते हैं। Some people got 4 stomach in the house. और किसी किसी के पास 4 पेट होता है घर Some में, people got 3 in the house. और किसी के घर में 3 पेट हैं, Some got 5, 7 in the house. और किसी के घर में 7 पेट होता है। Some got so many in the house. लेकिन किसी किसी के घर में बहुत सारे हैं, Thank God for all of them. और सब के लिए धन्यवाद। But we all are running for one mission, पेट भरने का. और एक ही काम के लिए सब भागते, पेट भरने के लिए। After so much hard work, they're going back to the dust. लेकिन बहुत इतना मेहनत करने के बाद भी वो सारा मेहनत जो है पानी में चला जाता पानी है, में, मिट्टी में. मिट्टी में चला जाता है। चर्च में आने का टाइम नहीं है. कलीसिया में आने के लिए समय नहीं, फ्राइडे मीटिंग बिल्कुल नहीं है. और फ्राइडे का सभा में नहीं आएंगे बिल्कुल घर भी। से बहुत मुश्किल पड़ता है. और गृह सभा भी बहुत मुश्किल होता चलो पेटवादी जाओ, तुम जाओ, जाओ पेटवादी लो जाओ. याद रखो ये पेट सब मिट्टी में मिल जाएगा. यस, पेट सब एक दिन. मिट्टी में मिल जाएगा। But in this clay vessel,
God put eternity inside. लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने उसका अनंत काल को डाला है। You got a spirit and soul. आपके पास आत्मा है, आपके पास मन है, This both came through God's spirit. और दोनों जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आया है। If your soul is not listen to God, soul will go after the flesh. अगर जो आपकी मन जो है आप परमेश्वर की आवाज को नहीं स्वीकार करेंगे तो आपका मन जो है शरीर के पीछे What भागेंगे। is the peak of fleshly desire? और शारीरिक लालसा सबसे ज्यादा क्या है? To have an illegal relationship with someone. सबसे ज्यादा कि किसी और के साथ नाजायज संबंध रखना, There that ends. और वहां पे सब कुछ खत्म होता है। Is it correct? क्या सही है? If your soul join with the spirit of God, लेकिन अगर जो आपका मन परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल जाएंगे you will be filled with the joy of the Lord. तो परमेश्वर की आनंद से आप भर जाओगे, You will grow from victory to victory. और आप जयवंत से जयवंत तक आप One जाएंगे, success to another. और एक प्रगति से दूसरा If प्रगति। your mind accept God's spirit, अगर जो आपका मन जो है परमेश्वर की आत्मा को स्वीकारेंगे, if your mind is washed by God's word, अगर जो आपकी मन परमेश्वर के वचन से धुल जाएगा, otherwise we act like a holy but live in a sinful life. नहीं तो हम जो है पवित्रता का दिखावा करेंगे लेकिन पवित्रता नहीं We होंगे, act like holy, doing everything against the word of God. और हम दिखावा करेंगे कि हम पवित्र हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के सब कुछ विरोध Therefore, करेंगे। all those who experience God, your lifetime, you have an exercise called mission. और सब लोग जो परमेश्वर को ग्रहण किया, अनुभव किया, आपके पास जीवन भर का एक व्यायाम है Mission means जिसको कहता है you. परमेश्वर के लिए कार्य करना, Mission means you're working for God's word. और कार्य करना मतलब परमेश्वर के लिए काम करना, You fulfilling what you've been told by the Lord. और जो परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए वो आप कार्य खत्म करते हैं। Mission means an important assignment given to a person or a group of people. और कार्य मतलब कि जो आपको जिम्मेदारी दिया गया है और व्यक्तिगत रीति से या गुट की रीति से वो Very- कार्य आप करते हैं, Very important assignment. और बहुत मुख्य कार्य। Like I said, you're running for your belly. जिस प्रकार मैंने कहा कि आप रोज अपने पेट को भरने के लिए Now आप you're भागते running हैं, for the Spirit of God. अभी आप जो भाग रहे पवित्र परमेश्वर की आत्मा के The लिए, greatest missionary is God Himself. और सबसे बड़ा कार्य करने के लिए जिम्मेदारी उठाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु When मसीह हैं। Adam and Eve committed sin against God, जब आदम और हवा ने परमेश्वर का विरोध किया, before they always want to be in the front chair. और पहले जो है आदम और हवा हमेशा पहली कुर्सी में रहते थे, Now they want to go to back to last chair. अभी वो पिछले वाली कुर्सी चाहते The हैं। last chair में गिर गया तो पाकिस्तान में पहुंचेगा. अगर जो आखिरी कुर्सी में बैठेंगे तो गिर जाएंगे तो पाकिस्तान पहुंचाएंगे। I see people in the front chair slowly going backward. I understood. Satan पकड़ा है उसको. और जो लोग आगे बैठता है बाद में थोड़े दिनों या महीनों के बाद, साल के बाद पीछे पीछे जाए तो मुझे समझ में आ जाता है कि शैतान पकड़ा है। अंडरवर्ल्ड में गिरने वाले, अधोलोक में गिरने वाले. अधोलोक में गिरने वाला है। अधोलोक में कौन रहता है मालूम है? अधोलोक का मालिक शैतान. यस, आपको चाहिए उसको? नहीं, कोशिश करो. कौन बोले चाहिए? When Adam and Eve committed sin, जब आदम और हवा ने पाप किया they started hiding from God. और परमेश्वर से छिपने लगे। पास्टर किधर है? संडे चर्च में आता है सत्य. पास्टर किधर है? मैं क्या किया भाई? हम लोग 9 o'clock पहले इधर आ गया. When you are wrong, you began to hide from the truth. जब आप गलत होते तो सत्य से जो आप छिपने लग जाएंगे। You know it is wrong. Why are you doing that? आप जानते कि जो आपने किया है वो गलत है तो आप क्यों करते हैं? Listen to the voice of God
carefully. और परमेश्वर की वचन को ध्यान से You सुने, are listening to God. क्योंकि जो वचन बोलाया जाता है वो परमेश्वर स्वयं है। You are a passing breeze. आप जो है बस बहने वाली हवा है, Your glory is like a flowers in the field. और आपका महिमा जिस प्रकार फूल खेत में होता है उस प्रकार है। Therefore, take heed to what you're hearing. इसीलिए जो आप सुन रहे हैं उसको पकड़ के रखिए। When Adam and Eve began to hide from God, और जब आदम और हवा परमेश्वर से छिपने लगे, you know, God loves us. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते Can you हैं? say amen to that? क्या आप आमेन बोल सकते हैं? God loves each one, even though you are a sinner. और भले ही आप पापी है फिर भी परमेश्वर हम हर एक से प्यार करते हैं। You're one step away from your repentance. और आप सिर्फ परमेश्वर से एक कदम दूरी में हैं। God came to the garden. और परमेश्वर उस बाग में आया Adam, where are you? और पूछने लगे कि आदम आप कहाँ पर हो? Before the holding hands of God walking together. और उसके पहले जो है जब भी परमेश्वर आते Now तो हाथ पकड़ कर Adam घूमते। hiding from God. लेकिन अभी जो है परमेश्वर आया और आदम परमेश्वर से जो छिपने लगे। God came in search of Adam and Eve. और परमेश्वर स्वयं आदम और हवा की खोज करने के लिए आया। Mission mean you are searching for what was lost. और काम करना मतलब कि जो खो गया है उसको ढूंढना। Jesus Christ is a mission Lord. और प्रभु यीशु मसीह जो है जो ढूंढने वाला परमेश्वर है। Jesus came to save you and I from the sin and from the devil's और hand. प्रभु यीशु मसीह आया ताकि आपको और हमको जो है शैतान के चक्रों में से उद्धार दे सके। Thank God, God cares for us. और धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारा ख्याल करते In हैं। my miserable, pathetic situation, Jesus came to me. मेरे बहुत ही खराब दशा में प्रभु यीशु मसीह आया। I love people beyond one limit. I don't care. और हम लोगों से प्यार करते हैं एक सीमा तक, उसके बाद As हम long प्यार नहीं कर as सकते। you love my Jesus, I will be with you, watch over you. और जब तक आप मेरे यीशु से प्यार करेंगे तब तक मैं आपके साथ सब कुछ करने के लिए If you तैयार step हूँ। only going against God, I may not spend time with you. लेकिन अगर जो आप जानबूझकर परमेश्वर की विरोध चाहेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दे My पाऊंगा। time is God gift into my life. और मेरा समय परमेश्वर का वरदान है मेरे जीवन Every में। day is a God's gift for me. और हर दिन जो परमेश्वर का वरदान है मेरे लिए। I want to use it properly. और मैं सही तरीके से इसका I want इस्तेमाल to use करना my time for God's work, और मैं परमेश्वर के कार्यों के लिए उसका समय इस्तेमाल करना for चाहता my हूँ। family. मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल I have करना to चाहता take rest. हूँ। और मुझे आराम करने So की I remain जरूरत है spiritually, physically healthy. ताकि शरीर में भी और आत्मा में भी स्वस्थ रह पाऊं। But if you really love God, I will be your best friend. अगर जो आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो मैं आपका खास दोस्त बन सकता I हूँ never bring any loss for you. और मैं आपके लिए नुकसान नहीं लाऊंगा। I want you also to do the same. और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें, Because that's what Jesus did for us. क्योंकि वही पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। Jesus saved you not to fool around. और प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसीलिए उद्धार नहीं दिया कि आप अपना मस्ती करें। Jesus saved you. You may have a mission mindset. प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया ताकि आपका मन भी उस लक्ष्य में लगा रहे जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। What the mission? Saving the lost. और क्या है वो लक्ष्य, क्या है वो काम जो है जो खोए हुओं को ढूंढना, Bringing people back to God. और वापस लोगों को परमेश्वर के पास ले आना। हिंदी में बोले तो घर वापसी। और हिंदी में बोला तो घर वापसी होता घर से है। निकल गया लोग को घर में वापस लाने जो का। घर से निकल गए उनको वापस लाना। सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिमान खुदा यीशु है, आज से बना नहीं सकता है उसको। आमेन। ये सृष्टि को आवाज में बना दिया। यस। हम सबको बोलने का सर्वशक्तिमान खुदा कौन है। आमेन। We are not coming to church, मेरे को अच्छा करो, मेरे को अच्छा करो. No. और We इसीलिए are हम coming to learn and be more responsible for God. और हम कलीसिया इसलिए नहीं आते कि सब लोग मुझे अच्छा करना चाहिए, बल्कि हम इसलिए आते कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के करीब और जिम्मेदारी लोग बने। If you're a man or woman with understanding, people will respect you. अगर जो आप एक
पुरुष और एक स्त्री जो समझ रखता है तो परमेश्वर का योजना आपकी जीवन Other people बरकरार look है। at you, they turn the face like this. वरना लोग आपको देखकर जो है आपको अनदेखा कर देंगे They will turn like this. और वे आपसे मुंह मोड़ लेंगे। Don't think everybody is stupid. People knows things. और ये ना समझे कि सब लोग मूर्ख हैं। Jesus is a powerful mind reader. और प्रभु यीशु मसीह जो बहुत ही सामर्थ्य है मन को जीतने वाले। If you are a believer, you must looking at people, you should know what kind of person is that. और हम जो है जब लोगों को देखता है देखने से पता चल जाता है कि वो कैसा है। Through that you can save yourself, you sending a message to that person. और इस प्रकार हम जब परखेंगे तो हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, Holy दूसरों को भी बचा सकेंगे। Holy Spirit is a missions Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जो है जो कार्य करने वाला आत्मा है He convicts you and I. और वो आपको और हमको जो है एहसास So दिलाते in the हैं। time of worship, we cry. इसीलिए वो आराधना करते समय जो है हम रोने लगते Not हैं। because we are weak people. इसीलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, We met our Father. क्योंकि हमने अपना पिता से मुलाकात Full किया of love and compassion. और जो प्रेम और दया से भरा हुआ When है। you meet with Him, you lose everything going and falling on Him. और जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो हम अपने आप पर काबू खो He is बैठता so है loving. और हम अपना जीवन उसके हाथों समर्पित He कर is देते so हैं। loving, no one like Him. इतना प्यारा है कि उनकी समान कोई नहीं Come है। to the house of God to honor Him. अब परमेश्वर के घर में आए उनका आदर करने के लिए। Leave everything, come to the house of God to honor Him. आप परमेश्वर के घर में आए सब कुछ छोड़कर आइए परमेश्वर को If आदर you are करने a के true लिए। believer, your preparation start from Saturday night to come to the house अगर of जो आप God. सच्चा विश्वास है तो आपका तैयारी शनिवार की रात से ही होना चाहिए। Simply find 8:30 in the market, Sunday in the market. और कभी कभी कुछ विश्वासी जो है 8:30 बजे बाजार में मिलते हैं, Searching for tomato inside the tomato. और टमाटो को टमाटे के अंदर में खोज करते हैं। Sunday morning. और सुबह की रविवार की सुबह में ये मूर्ख ने तो कौन है मूर्ख, थोड़ा बोलो। बोलो ना, अब बोलो, मैं सुनेगा, क्या भी बोलो मैं सुनेगा। So if you are a true believer, come to honor God. अगर जो आप सच्चा विश्वास है तो आइए घर में आदर देने के लिए परमेश्वर को। Pastor is not the VIP in the church. और पासवान जो है मुख्य व्यक्ति नहीं है कलीसिया में। Jesus Christ is the VIP in the church. और कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह सबसे मुख्य है। Start from Him. और उससे शुरुआत करो, Everything fall in place. और सब कुछ सही जगह में गिर जाएंगे। Holy Spirit is a mission God. और पवित्र आत्मा कार्य करने वाला He परमेश्वर comes है। to convict you about your sins. और जब भी आपके पास आएंगे तो पाप के बारे में एहसास दिलाने के लिए दिल में आएंगे। अनुशासन देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास आता है। Amen. Yes. अनुशासन मिल गया तो आप एक खेदित मन का मालिक होता है। Yes. खेदित मन नहीं तो पापी का मन रहेगा। चालू Yes. चलाक लोग, Yes. कुछ काम नहीं होएगा। If you want your life to be transformed, open to the Holy Spirit. अगर जो आप चाहते कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए तो पवित्र आत्मा के लिए अपना जीवन को खोल दे Let Him come inside of you. और आपके जीवन के अंदर में उसे आने दे। He is not the unclean spirit, He is the Holy Spirit. वो अशुद्ध आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है He is a light for your life. और आपके जीवन के लिए वो जीवन है। When you believe in this Father, Son, the Holy Spirit, और जब आप ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते now हैं, you look at the scripture what you read. अभी उस वचन में देखिए जो हमने पढ़ा। Jesus did not tell this commission to everybody. अब प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा सभी को नहीं दिया। If you are not surrendered to Jesus, this scripture makes no sense to you. अगर जो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया
तो ये वचन आपके लिए कोई मतलब नहीं रखते। If you possessed by Father, Son and the Holy Spirit, अगर जो आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं always they'll be bubbling inside. तो हमेशा अंदर कुछ अलछल होंगे। Bubbling means you never be comforted unless you do something for God. और हलचल होने का मतलब कि आप कभी भी आराम से कुछ नहीं बैठ पाओगे जब तक आप कुछ परमेश्वर के लिए नहीं करते। Your prayer, your fasting, your reading, your everything, when you put it together, that should be a mission for God. और आपका प्रार्थना, आपका परमेश्वर का वचन पढ़ना और आपका जो है आपका जो आत्मिक जीवन जो है सब कुछ साथ में मिलकर जो है वो परमेश्वर के लिए कार्य होना God चाहिए। promised me He will use me to build His kingdom. और परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था कि मुझे इस्तेमाल करेंगे उसके राज्य बांधने के And लिए teach what is right. और वही सिखाने के लिए जो सही है। Because the scripture, I am going crazy. और वो वचन के वजह से मैं पागल सा हो You may जाता हूँ। think, Pastor is stupid. Why is shouting? Because of the scripture, I am going crazy. और आप कहेंगे कि कैसा पास्टर मूर्ख जैसा बात करते हैं, हमेशा चिल्लाता रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ इस वचन के When I वजह से see मैं करता हूँ। believers, so-called believer misbehave, I go all the more crazy because it is going against the kingdom and the lifestyle of the believers. क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि विश्वासी जो है गलत तरीके से जाते हैं तो मैं और सा पागल हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस वचन को लेकर मैं जिम्मेदारित हूँ। I am a servant of God. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। First time I'm His servant, then I became your pastor. पहला मैं उसका सेवक हूँ, बाद में मैं आपका पासवान हूँ। I cannot be pastor to you unless I work for this scripture day and night. और मैं आपके लिए पासवान नहीं हो सकता जब तक इस वचन के लिए मैं दिन रात काम ना Now करूं। you understand why am I crazy? अभी आप जानते मैं पागल सा क्यों हूँ? When you are filled with the Holy Spirit, you will be crazy, all of that bubbling, coming inside to do something for God. और जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो आप भी इस प्रकार पागल सा करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर जो है अलचल कर रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का If you इच्छा उत्पन्न होता है। don't accept this, you will go against the order. अगर जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जो नियमित है उसके विरोध आप You will जाएंगे go against your conscience. और आप आपकी एहसास की विरोध कार्य You will करेंगे be doing things deliberately against God, against the church. और आप जानबूझकर परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध काम करेंगे। Devil love it, such people. और शैतान जो इस प्रकार के लोग को He पसंद करते says, हैं I invaded your church. और वो कहेंगे कि मैंने आपकी कलीसिया के ऊपर कब्जा कर I दिया kept my man in the church to discourage you. और मैंने मेरा एक व्यक्ति को रखा है कलीसिया में ताकि लोगों को निराश कर But सकूं। we don't look at that fellow and serve the Lord. लेकिन हम लोग जो उस व्यक्ति को देखकर हम परमेश्वर का सेवा नहीं We करेंगे continuously look at God and serve people. बल्कि हम परमेश्वर की मुख को ताकते रहेंगे और परमेश्वर का सेवा करते रहेंगे। Jesus said to this disciple, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा go into the world. और कि संसार में जाओ Go into the world. और संसार में जाओ। What is in the world? क्या है संसार में? People are living in a sinful life. लोग जो है पाप में जी रहे हैं People live as a slave to the devil. और लोग जो है शैतान का गुलाम बनकर रह रहे Devil हैं is tormenting people. और शैतान जो है त्रास दे रहा है लोगों को By hating, nothing get better. और नफरत करने से सब ठीक नहीं होता But loving, everything will change. लेकिन प्यार करने से सब कुछ बदल जाता है। Jesus changed you in love. और प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्यार करते हुए Jesus बदला है। looking after you in love. आप परमेश्वर आपका ख्याल प्यार से कर He रहे is हैं protecting you in love. और आपका सुरक्षा करता है प्यार से। He providing you needs in love. आप हर एक उपलब्ध को आपको उपलब्धि करता है प्यार से। God is only one.
परमेश्वर एक ही है and He is a loving God. और वो प्यार का परमेश्वर You है are the messenger of this God. और आप इस परमेश्वर का प्रचार करने Go वाले and हैं। tell them this good news. इसीलिए आप जाए और परमेश्वर का शुभ संदेश बांटे। Now it's progressing. और आगे बढ़ रहा है। Those who believe and be और baptized प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा दे will be saved. और जो विश्वास करेंगे बपतिस्मा लेंगे वे उद्धार पाएंगे। Believe in what? और किस पर विश्वास करना? Believe in the Lord who can forgive your sins. और पर प्रभु पर विश्वास करना जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। Believe in the Lord who shed His blood for your और forgiveness. प्रभु पर विश्वास करना जिन्होंने अपना लहू बहाया आपके पाप की क्षमा के लिए। Today we are living 2026. और अभी हम जो जी रहे 2026 साल We are not AD 2026. और जिसको कहता है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो 2026 Before not साल BC, before Christ, 6,000 year history. और इसके पहले जो है प्रभु यीशु मसीह की जन्म से पहले बीसी कहा जाता था। Tell me, और 6000 साल हो गए who can forgive your sins? और कौन है जो आपका पाप को उधार दे सकता Name है? it, single one. एक भी नाम दो जो आपका पाप को क्षमा कर सकता है। मिलेगा भी नहीं। आपको कितना भी ढूंढने से भी नहीं झूठ का मिलेगा। ऊपर झूठ बोलते रह सकता है, पाप का मोक्ष देने के लिए एक ही नाम है, उसका Amen. नाम खुदा Amen. यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Tell people about Jesus Christ. और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोले। Jesus wants to forgive you. प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहते हैं। If they said, I believe. If they say, I believe. अगर जो वे लोग कहेंगे कि मैं विश्वास करता Then हूँ they have to be baptized. तो उन लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए। Baptism. Point sanctification. और मैं क्या बता रहा हूँ कि शुद्धता। Same when you going to worship the Almighty God. उसी प्रकार जब आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना करने जाते हैं, Your spirit act to be sanctified. आपकी आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। Your mind has to be sanctified. आपका मन का शुद्ध होना जरूरी है। This body has to be और sanctified. आपका शरीर का शुद्ध होना जरूरी Because है। we use this body to do so many sins against God. क्यों? क्योंकि हम जो है इस शरीर का इस्तेमाल करते बहुत सारे परमेश्वर की विरोध पाप Even to करना the immorality. और यहाँ तक कि हम व्यभिचार जीवन जीते हैं। And God forgives all your sins. और तभी परमेश्वर हमें हमारी हर एक पाप से क्षमा कर You देते हैं। plunging your conscience to God. और हम जो है अपना जो एहसास परमेश्वर के Saying हाथ from में today onward, you alone is my Lord and my Savior. To you alone, I look upon my satisfaction. I look upon every need. So I'm surrendering to you. और हम बाद में अपना जीवन परमेश्वर के हाथों समर्पित करते वादा करते हुए कि मैं आप ही को परमेश्वर मानता हूँ, आप ही को देखता हूँ, मेरा हर एक जरूरतमंद को आप ही को पुकारता हूँ। Other word called obedience to God. और दूसरा शब्द में कहते हैं कि हम परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हैं। Those who believe और जो विश्वास करेंगे with understanding, और अनुभव से विश्वास नहीं बल्कि समझ के with a साथ clear explanation about salvation. और उद्धार के बारे में अच्छी तरीके से समझाने के बाद। Some don't believe, doesn't matter. कुछ लोग नहीं मानेंगे, कोई बात When नहीं। you don't believe doesn't mean God will fall from heaven. No. अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे मतलब कि परमेश्वर अपना सिंहासन से गिर नहीं If you don't जाएंगे। believe, you will fall from your chair. लेकिन अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपने कुर्सी से गिर I am जाएंगे। believing God for my betterment. मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ मेरे बेहतर I जीवन want के to be a लिए। good human. I want to be a blessing to people. और मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, दूसरों के लिए आशीष बनना I चाहता want हूँ। to tell people you can live a better life. और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बेहतर जीवन जी I'm जी to सकते हैं। encourage people to go forward with God. और मैं दूसरों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ो। I need God's help. मुझे परमेश्वर की जरूरत है Therefore, I believed and received Him into my life. और इसीलिए मैंने विश्वास किया और अपने जीवन में उसे ग्रहण किया। 30 years before I got baptized, today I become God's devotee. और 30 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन सौंपा, उसको ग्रहण किया और आज मैं विश्वासी हो गया They हूँ। said, those who don't believe,
लेकिन वचन कहता है कि जो कोई विश्वास नहीं करेंगे they will be condemned. उनको जो दोषी ठहराया What is जाएगा। condemned means? और दोषी ठहराने का मतलब क्या Forever है? you will be thrown into hell. जिसका मतलब है कि अनंत काल तक आप नर्क में जाओगे, Because you rejected the God who given his life for you. क्योंकि आपने उस परमेश्वर को ठुकराया जिन्होंने आप अपना जीवन आपके लिए बलिदान किया। Sometimes believer takes God's name granted. इसीलिए कई बार जो है विश्वासियों जो है यीशु मसीह का नाम बस यूं ही ले जाते हैं। अच्छा जबरदस्ती में शुरू कर दिया, बीच में बर्थडे का बलून अच्छी तरह की शुरुआत किया, लेकिन बीच में जो जन्मदिन का जो गुब्बारा की तरह हो गया। ये बलून का देखकर हमको भी निराशा आती, अरे कौन सा है देखो, तो कल देखा अच्छा था, अभी देख। You don't be that kind of balloon. You always look at me. मेरे को देखो, मेरे को देखो, ऐसा चलना चाहिए। यस, क्या यीशु कुछ नहीं बोला? अभी भी टाइम है। यीशु को लिए पावरफुल बलून कोई भी फड़ा नहीं सकता है, अफोर्ड नहीं सकता है, हैं? होना चाहिए। प्रभु के लिए काम करो, नहीं तो नहीं होएगा। एक दिन अच्छा मशरूम, कल देखा तो मशरूम है, कोई खा लिया। थोड़ा बिलीवर मशरूम ऐसा है, थोड़ा दिन का विदा, अच्छा तीसरा दिन मैं देख रहे कौन इसका ऊपर प्रचार किया, मैं ऐसा संदेश दिया भी नहीं, किधर जाके कुत्ता का खाना खा के आया। मैं क्या देता बराबर खाओ, यस, आपको सामर्थ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा और शैतान को भगाएगा। मेरे कान नहीं कहे तो बलून के याद रखो। थोड़ा लोग बोल तो मेरे को बोल, आपको मैं नहीं बोल, किसको बोलो? आपको मैं बोल रहा, इससे लगाए तो क्यों? आई वॉन्ट यू टू चेंज, I want you to be the best in the church. मैं चाहता हूं कि आप बदल जाए, सबसे खास I बने। want through your life 10 people should get saved. और आपके जीवन के द्वारा जो है 10 लोग उद्धार पाए। Life only one time. और जीवन एक ही बार है। Don't play politics. और यहाँ पे राजनीति मत खेले। Politics खेलने वाले बहुत है बार। राजनीति खेलने वाला बहुत बार है। ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, यीशु का घर है। और ये राजनीति नहीं, प्रभु यीशु मसीह का घर है। सब लोग अंदर खुदा का लघु से अंदर आ गया। आमेन। हम सब खुदा का है, सबका अंदर खुदा का रोशनी रहते। प्रेम करो ना, आमेन, स्वीकार करो ना, यस, अच्छा से बात करो ना, Yes. आपको नुकसान नहीं पड़ेगा, Yes. आप बढ़ते जाएगा। आमेन, हालेलुया, समझ मिलता है क्या आपको? यस, ये हमारा फैमिली है, यस, हमारा संतान बढ़ता है कलीसिया में। ऐसे जगह किधर मिलेगा वो लोग का? दुनिया में गाली सुनना पड़ता है। अमीर है तो कुर्सी मिलेगा, अमीर नहीं तो जाति के ऊपर आपको न्याय करेगा, आपको तुच्छ से पाव ऊपर कुचलेगा। ऐसा यीशु आपको इज्जत दे दिया, कुर्सी दे दिया है। बच्चा लोग सही सीख रहा है कलीसिया में, कलीसिया के लिए काम करो ना। यस, आपका सिर गले के ऊपर है तो समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सीरियस हो गया नहीं, मैं दिल का बात में बोल दिया। हम खुदा का धन संपत्ति है। आमेन, ये धन संपत्ति कोई भी चोरी किया तो खुदा का दुख हो जाएगा, आप कुछ फायदा भी नहीं, आप कष्ट में चला जाएगा। जीसस सेड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा those who don't believe they will be condemned. कि जो कोई विश्वास नहीं करेगा उनको जो है दोषी ठहराया It is जाएगा। true, some doesn't believe. और सत्य यही है कि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। Don't ever allow such people to control your faith. और इस प्रकार का लोग आपका विश्वास को काबू में करने के लिए ना दे। Did you hear that? क्या आपने सुना? Never allow any unbelieving people have authority of your faith. और अविश्वासी लोगों को आपकी विश्वास के ऊपर काबू करने ना दे, Because they are upset.
क्योंकि वे लोग जो है बहुत बेजार You करते are हैं। happy, they lost their happiness. आप खुश है, वे लोग अपना खुशी को खो दिया है। अभी हम लोग नहीं है, हम लोग पापी नहीं है, खुद को बना दिया. खुद को बना दिया है। Praise the Lord. Then Jesus said, तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you go into the world, preach the good news, believe in the people, baptize them. और जाओ संसार में प्रचार करो शुभ संदेश, जो कोई विश्वास करता है उनको These बपतिस्मा दो, signs will follow. और उनके साथ जो ये इन सारे चिन्ह दिखाई देगा। Who's sending you? कौन भेज रहा है आपको? You're not going alone. आप अकेला नहीं जा रहे, Jesus coming with you. यीशु मसीह आपके साथ साथ जा रहे You हैं, are going to fulfill His desire. और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप जा Why रहे हैं। you are His son, you are His daughter. और आप उनके लिए जो है, आप उनका बेटा है, उनका बेटी है। Jesus, you will drive out demons. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब आप जाएंगे तो आप शैतान को I भगाएंगे। drew so many demons away. और मैंने बहुत सारा शैतान को भगाया, I had a literal fight with the devil. और बहुत ही करीबी से मेरा लड़ाई हुआ था शैतान के I साथ। shook the demons. और शैतान को मैंने हिला दिया, He came into my house in the night. और रात को मेरे घर के अंदर आया, I fought with 2 to 3 hours. और 2 से 3 घंटा उनके साथ जो लड़ाई हुआ। Only as the blood of Jesus Christ, you get out. और मैंने सिर्फ एक बात बोला कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम यहाँ से चले I जाओ। said in the name of Jesus, you devil, get out. और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से शैतान तू यहाँ से निकल जा। I said, you get out. और मैंने कहा तू यहाँ से चला जा। She said, I will not, you disturb me. I said, I have the authority over you. You don't have it. You get out. और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे तकलीफ दिया, और मैंने कहा मेरे पास अधिकार है तुमको यहाँ से निकालने के लिए, That तू time, चला जा। we did not have children. तभी हमारे पास बच्चे नहीं One थे। time my wife, I said, devil, you get out. और एक बाजू में मेरा बीवी जो है नींद में कुछ बोल रही थी, It's और almost- और मैंने शैतान से कहा यहाँ से निकल जा। We almost reached early morning. और सुबह होने ही वाला था, Sick, the devil left me. और अचानक से शैतान चला गया। Jesus Christ is the Lord. प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, Jesus Christ is Lord. प्रभु यीशु मसीह प्रभु I है। have seen it, experienced it with all authority. I tell you, your authority over the demons. और मैंने देखा है, अनुभव किया है, और मैं कहता हूँ सारे अधिकार के साथ कि आपके पास भी वो अधिकार है, Once your obedience is complete. अगर जो आपका आज्ञाकारी संपूर्ण If होता है। you go against the word of God, he will slap you left and right. लेकिन अगर जो आप परमेश्वर की विरोध करेंगे और शैतान के ऊपर अधिकार करने की God's कोशिश word करेंगे तो is the- शैतान आपको मारेंगे। God's word is the truth. It is the sword of the spirit. और परमेश्वर का वचन ही सत्य है, वो आत्मा का तलवार है, You have authority to cast out demons. और आपके पास अधिकार है शैतान को भगाने के लिए। You will speak in new tongues. और आप नए भाषा में बोलेंगे, Your accent will change. और आपका उच्चार जो है बदल जाएगा। Acts 4:13. और प्रेरित का 4 और 14। When you be with the Jesus, your talking time will change. और जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहेंगे तो आपका बोलने का तरीका बदल I जाएगा। have much I'm going for. Second, you will have words of hope. और आपके पास आशा का शब्द होंगे। And John 7:38. और योहना का 7 और 30 पे 8। Your word will be encouragement to people. और आपका शब्द जो दूसरों के लिए उत्साह बनेंगे। Thirdly, you have the authority over the sicknesses. और तीसरा है कि आपको बीमारियों के ऊपर अधिकार रहेंगे। Fourthly, you speak as heavenly languages. और चौथा है कि आप स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। 1 Corinthians 14:2-5, Acts chapter 2, 1-4. 1 Corinthians 14. पहला कोरिन्थियों का 14 4 2 से 5 And Acts chapter 2, 1-4. और प्रेरित का दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4। You would pick up snakes. और आप सांपों को, जहरीली सांपों को उठाएंगे। Don't go and all catch snakes, huh? You will die. Listen carefully. सांप को ना उठाए, If in your ministry ध्यान से सुने। any snakes come,
अगर जो आप सेवकाई में That will हैं और not touch. वहां पे कोई सांप आता है that will not touch you. तो वो आपको नहीं One day we छुपाएंगे। went to Molem. और एक दिन हम मोलेम गया My था wife removed the dry leaves. और मैं जो है सूखा पत्तिया को मैं निकाल रहा There था one snake, the rattling snake. और वहां पे एक सांप था जो आवाज करने वाला सांप पूंछ से। उसको सिर को हम लोग खत्म कर दिया, सिर का चटनी बना दिया। हमका अथॉरिटी है। दूसरे लोग कहते हैं हाँ सब कटा। The authority over the snake. हमारे पास अधिकार है सांप के ऊपर। Anything disturb your life, your authority over it. अगर जो कुछ भी आपकी जीवन को डिस्टर्ब करता है तो परेशान करता है तो आप उसके ऊपर अधिकार रख Even सकता you है। drink deadly poison, you will not die. अगर जो विष भरा जो पीने के लिए होगा तो भी विष असर नहीं करेगा। I used to teach a house group. और मैं एक दिन गृह सभा में सिखा रहा था। हिंदी में बोलो 5 मिनट खत्म करेगा। Till 10 10:30 बजे तक हम पढ़ाई देता था। एक घर में रहने वाला हमको सड़ के खाना दिया खाने के लिए, स्माइल करके फर्स्ट आपके लिए। मैं देखा पच पच, हेलो, हम लोग खाया। नेक्स्ट दिन हम लोग और पावरफुल हो गया। हेलो मैं उसको खाना खाने के नहीं गया था, प्रभु का काम करने के लिए गया था। तू गलत किया, तुमको उसका पगार मिलेगा, मेरे को नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है कोई भी आपको पॉइजन पिलाने का दिया तो आप पिएगा, मरेगा नहीं, देने वाला मरेगा। पाप का पगार मृत्यु है। हम किसको डरता नहीं। अब डरता है क्या? अब कोई भी आके तुम लोग यीशु को पर, अब इधर उधर से दौड़ेगा। कड़ा के बोलो मैं लंगड़ा था, अभी मैं चल सकता है। हम गूंगा था, अभी मैं बात कर सकता है। मैं किसका विरोध नहीं, मैं यीशु का है। तुमको क्या प्रॉब्लम? मैं खुशी है, मैं परिवार खुश है, मेरे बच्चा खुश है, तुम्हारा ऐसा बोलने वाले है क्या इधर? नहीं तो जल्दी निकलो इधर से। भाई मैं क्या लिखा है, कोई भी सवाल पूछा तो जवाब दियो, इज्जत रेस्पेक्ट में। मेरे जीवन के लिए मैं निर्णय का आप नहीं है, ये मेरे हक है। क्या पियो, किधर सो जा, मेरे हक है। ये बोलने की हिम्मत सबका पास रहना चाहिए। ये बारे में पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करो। मैं बाय लास्ट में लिखा है बीमारी लोग के ऊपर आप हाथ डालेगा उसको चंगाई मिलेगा। ये सब चीज आपको देखना चाहिए क्या? भूत को भगाने का, अन्य भाषा बोलने का, शैतान के ऊपर अधिकार करने का आपको करना चाहिए क्या? कौन नहीं बोला? करना चाहिए क्या? प्लीज स्टैंड विद मी। योर डिसीजन मस्ट बी सिंपल। आपका जो निर्णय साधारण सी होना चाहिए। Saying to God, परमेश्वर से ये कहते हुए, God, I will be your messenger. कि परमेश्वर मैं आपका शुभ संदेश को ले चलने वाला बनूंगा। I will carry your message to the suffering people. आपका संदेश जो कष्ट में लोग रह रहे हैं वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। God is asking, who will go for me? परमेश्वर पूछ रहा है कि कौन जाएगा मेरे लिए? Who will go to these suffering people? ये जो कष्ट उठा रहा है लोगों के पास कौन If जाएगा? you are saying, God, I will go, अगर जो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं जाऊंगा, raise your right hand before God. तो आपका दाहिनी हाथ ऊपर करे परमेश्वर There's no के लिए। compulsion. और कोई जबरदस्त नहीं। God asks, who will go for me? परमेश्वर पूछ रहा है कि कौन जाएगा मेरे So many लिए? people are suffering today. इतना सारे लोग कष्ट उठा रहे You हैं saying, God, I will go, send to me. और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं जाऊंगा, Then the मुझे Lord भेज। will anoint me. तभी परमेश्वर जो है आपको अभिषेकित करेंगे। Let us pray for 30 seconds, all of और you. 30 सेकंड तक हम जो है प्रार्थना करेंगे। Saying, God, anoint me.
सभी लोग प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर मुझे अभिषेक I will कर। go with your good news. मैं आपका शुभ संदेश लेकर I चलूंगा। will go to the suffering people. मैं उन सारे लोगों के पास जाऊंगा जो I will tell them you love them. कष्ट में, मैं कहूंगा कि आपसे प्यार करते I will परमेश्वर। tell them you are calling them. मैं कहूंगा उनसे कि आप उनको बुला रहे हैं। Jesus, bring urgency inside of me. और प्रभु उतावला जो है मेरे हृदय में लाए Fill me with your compassion, love to care for people. और मेरे हृदय को करुणा और दया से भर दे लोगों के लिए। Give me your mind, give me your heart. मुझे आपका मन दे, मुझे आपका हृदय दे। I want to be your servant. मैं आपका सेवक बनना I चाहता want the हूँ। Holy Spirit work through me. मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जरिए काम करे। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम I से pray all my brothers and sisters, और मेरे भाई बहन जो यहाँ पे हैं सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ including the children in this और house. बच्चे को मिलाकर I pray, Lord, you place your pierced hand upon each one of और them. आपका घाव वाली हाथ प्रभु हर एक के ऊपर रखे परमेश्वर, Let them be filled with your compassion and love. ताकि आपकी दया और करुणा से भर जाए, Let them be your servant to rescue people from the devil's hand. ताकि आपका सेवक बनकर बहुत सारे जो शैतान के हाथों में उन्हें बचा सके। Bless our city, O God. हमारे शहर को आशीषित Bless करें, our nation. हमारे देश को आप आशीषित करें Make me to be a blessing to people. और मुझे आशीष बना दे लोगों के लिए। I give glory and praise. सारा महिमा और सारी स्तुति आपको देती In हूँ। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम God's से मैं people say प्रार्थना shout. करता हूँ। आमेन। God bless you.